सुप्रभात। सुबह का प्यार भरा नमस्कार। हरिओम तत्सत। सुबह के इस पावन बेला पर सभी प्योर सोल का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुबह उठना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम मन, शरीर और आत्मा से बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल निर्विचार होते हैं। हमारा पहला थॉट हमारी ज़िंदगी में उस परमात्मा को याद करना है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें खूबसूरत ये जीवन दिया। उसे धन्यवाद करने के लिए सुबह की ये प्रभात बेला बहुत ही ज़रूरी है। जीवन में जहाँ इंसान अपनी भागदौड़ वाली लाइफ में भाग रहा है, उसे अपने लिए समझने का, सोचने का समय ही नहीं है। अगर हम रात को समय से सोकर सुबह अपनी दिनचर्या में सुबह उठकर अपने रूटीन को अगर इस तरीके से बना ले कि ये पल मेरे परमात्मा के हैं, तो आप निश्चित रूप से ये देख पाएंगे कि इन पलों में आप जो सोचना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये वो समय है जहाँ आप अपने आप से रूबरू होते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और क्या करना चाहिए, उसका डिसीजन आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। परमात्मा से जुड़कर कोई भी इंसान कभी घाटे में नहीं रहा, और परमात्मा को तो आप हमेशा याद करते हैं। लेकिन अगर सुप्रभात यानी सुबह के बेला पर अगर आप परमात्मा को याद करते हैं तो वो सीधा उस समय बिल्कुल फ्री होते हैं। आपकी बातों को बहुत अच्छे ढंग से वो सुनते हैं, समझते हैं। सुबह उठकर भजन, सत्संग इन्हें करने में बहुत आनंद आता है। जहाँ की इस समय लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग है। लोग बाहर ढूंढ रहे हैं कि ये लोग क्या है, कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम अपने जीवन में फिर से नॉर्मल समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक अगर हम सुबह इस बेला पर उठते हैं तो हम देख पाएंगे कि लॉकडाउन बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जी हाँ, हमारे भीतर इसलिए क्योंकि हम बहुत समय से अपने आप में बंधे हुए हैं। अपने आप को हमने अपने घर से, जीवन से, अपने विचारों से, अपनी उलझनों से, अपनी परेशानियों से, अपनी कठिनाइयों से हमने अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है। सुबह की ये प्रभात बेला पर आप उठिए, उठकर विचारों से अपने परमात्मा को याद दिलाइए कि उन्हें धन्यवाद कीजिए कि सुबह की बेला मेरे परमात्मा के जुड़ने का एक बहुत ही उम्दा टाइम है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन समय है जहाँ आप अपने परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में, एक कंफर्ट स्थिति में, जिसमें आप कुछ समय आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जहाँ आपको ये लगे कि मैं इस तरीके से बैठ सकता हूँ 5 मिनट, 10 मिनट। कमर, गर्दन बिल्कुल सिर सीध में रखें, आंखें कोमलता से बंद। इनहेल और एक्सहेल आप करें 4 से 5 बार, और अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें।
जैसे ही शरीर आपका स्थिर होने लगेगा, मन आपका शांत होने लगेगा। अब हमारी जो 100% ऊर्जा है वो हमें सेव करनी है। उसे सेव करने का बहुत ही एक आसान तरीका है कि अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, आराम से कंफर्ट स्थिति में बैठ जाएं और उसे गोद में रख लें। हाथों को लॉक करा, पैरों को आलते पालते मारते हुए आप बैठ गए। कहते हैं मन के द्वार होती हैं ये आँखें, इन आँखों को बंद करें। जब आप इन आँखों को बंद करेंगे तो आपने अपनी 80% ऊर्जा सेव कर ली। 10% ऊर्जा हमारे हाथों के ज़रिए निकलती है जिन्हें हमने लॉक कर लिया और आरामदायक स्थिति में बैठ गए। 10% हमारी पैरों के ज़रिए हमारी ऊर्जा जाती है, हमने उसे भी लॉक कर लिया। और 80% आँखों के रास्ते हमारी ऊर्जा कम होती है, हमने उसे भी लॉक कर लिया। यानी कि हमने 100% ऊर्जा को सेव कर लिया। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मौन हो जाए, ना कोई सोचना, ना कुछ समझना, सिर्फ आपको मौन अवस्था में बैठना है। बाहरी दुनिया के शोर से आप वाकिफ हैं, करना। बाहरी दुनिया के शोर से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक पूरी दुनिया बसी हुई है। बाहर और अंदर दोनों तरफ शोर है। बंद आंख करके मौन अवस्था में बैठने से आप उस शोर को सुनते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हैं। कुछ भी एफर्ट नहीं करना, शांत होकर बैठना है। साक्षी भाव से विटनेस होकर आपको अंदर के शोर को सुनना है। मन और शरीर का जब तालमेल हमारा हो जाता है तब हम ध्यान अवस्था में 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25 अपनी समय अवधि को बढ़ाते हुए बैठना शुरू करते हैं। कहीं भी अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से नहीं जुड़ पा रहा, या मैं नहीं देख पा रहा, या मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा, अपना ध्यान अपनी नाभि से उठाते हुए अपने दोनों बाहों के बीच, जहाँ हम, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, दोनों बाहों के बीच, भ्रुकुटी के बीच अपने इस श्वास को आते जाते देखिए। श्वास नाभि से भरना है। एक लयबद्ध तरीके से श्वास को हमने भरा और एक लयबद्ध तरीके से हमने श्वास को छोड़ा। श्वास हमारा लंबा, धीमा और गहरा होना चाहिए। जब हम लंबा, धीमा, गहरा श्वास भरते हैं तब हम अपनी श्वासों से जुड़ते हैं। एक्सेल और इनहेल एक लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। फिर से आपको मौन होकर बैठना है और होने वाले अंदर प्रभाव को देखना है। कि देखना नहीं है कि शरीर क्या कर रहा है, आप ये देखें कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर शोर को सुने, उन विचारों को सिर्फ देखने का काम करना है। विटनेस होकर आपको देखना है, उस विचारों के पीछे नहीं जाना। कोई भी थॉट, कोई भी विचार अगर एक आपको आ गया तो उन विचारों को आपको सिर्फ देखना है। ये फोरहेड स्क्रीन, यहाँ कंटिन्यू हमारे विचार चलते हैं। इन विचारों को सिर्फ देखना है। स्क्रीन के नीचे जो विचार कंटिन्यू चल रहे हैं, हमें उन विचारों को देखना है, उनके पीछे नहीं भागना।
विचारों का काम है आना, वो आएंगे। जैसे जैसे आप इस मौन अवस्था में बैठेंगे, मन और शरीर की सामंजस्य को बिठाएंगे, बैठना शुरू करना और फिर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना। मौन अवस्था में बैठना, धीरे धीरे विचार तो आएंगे लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप देख पाएंगे कि विचार धीरे धीरे कम हो गए। शरीर जो बहुत चंचल है, मन जो बहुत चंचल है, जो समय समय पर एक बाधा का काम कर रहा है, जैसे ही आपने अपनी इनहेल और एक्सेल पर अपना फोकस रखना शुरू किया, वैसे ही शरीर स्थिर होता जाएगा और मन शांत होता जाएगा। मन शरीर का सामंजस्य बैठ जाएगा और आप मौन अवस्था में बहुत देर तक एक स्थिति में टिके रहेंगे। और ये स्थिति ध्यान का प्रथम चरण होगा। जी हाँ, ध्यान का प्रथम चरण एक वो अनुभूति जिसमें आनंद ही आनंद है। ये वो अनुभूति है जो मेरे परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करती है। आत्मा जब शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, तो आप बंद आंखों से कुछ दिन ध्यान को करते रहिए। निरंतर आप अपने समय की अवधि को बढ़ाते रहिए। आप देख पाएंगे कि आपके समय की अवधि धीरे धीरे बढ़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान हमें कितनी देर करना चाहिए और ध्यान कौन कौन कर सकता है। ध्यान सभी कर सकते हैं, बच्चे भी, जवान भी और बूढ़े भी। ध्यान की कोई अवधि नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ध्यान हमें अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। अगर मेरी उम्र 10 साल है तो मैं 10 मिनट तक अभ्यास करूं। अगर मेरी उम्र 20 साल है तो मैं 20 साल तक, और अगर मेरी उम्र 40 साल है या 45 साल है तो मैं 40 मिनट और या 45 मिनट तक अभ्यास करूं। लेकिन सेकंड बात ये कि हम अभ्यास 5 मिनट से शुरू करें। अगर हम अभ्यास को 5 मिनट से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन और शरीर दोनों का सामंजस्य बैठता है। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अभ्यास 5 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे इस अवधि को अपने मन और शरीर के हिसाब से बिठाइए। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग अफर्मेशंस को दीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आनंद के साथ इस जीवन को जिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही प्यारा है, मेरे परमात्मा की देन है। और परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए इस अमृत वेला से ज़्यादा और कोई सुंदर समय हो ही नहीं सकता। वैसे तो परमात्मा हमारे भीतर हमेशा है, लेकिन इस वेला पर मेरा परमात्मा हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे पल होता है, हमारे साथ होता है। तो इस पल का आनंद लीजिए और अपने आप को आनंदित कीजिए। हरि ओम तत्सत।